ओम श्री परमात्मने नमः। हर हर गंगे। आप सभी सनातन धर्मियों एवं राम भक्तों को श्री राम नवमी की कोटिशः बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आज आपके समक्ष संक्षेप में इस पावन अवसर पर उस सीताराम तत्व का निरूपण करूंगा जो समस्त वैदिक वाङ्मय का सारांश है, जो सनातन धर्म की आत्मा है, जो समस्त वेदों, उपनिषदों और पुराणों का निहितार्थ है, जिसमें सीता और राम के तात्विक स्वरूप का आपको साक्षात और परोक्ष अभी यही दर्शन होगा। इसके पहले कि मैं इस तत्व को आपके समक्ष रखूं, इस पावन रामनवमी के अवसर पर, और इस वक्त मैं हरिद्वार के कार्षणी घाट पर हूं, तो मैं जो कुछ मूल शास्त्र उद्धृत करूंगा, लगभग उपनिषद तो होगा ही, अध्यात्म रामायण होगा, श्री रामचरितमानस होगा, योग वासिष्ठ होगा, अद्भुत रामायण होगा, सहस्त्रमुख रामायण होगा, और जो भक्ति मार्गियों के जो दो श्रेष्ठतम ग्रंथ हैं, विष्णु पुराण एवं श्रीमद् भागवतम, इन सब के आधार पर उस सीताराम तत्व का निरूपण और आपके समक्ष उस तत्व का साक्षात्कार, साक्षात दर्शन, अखंड दर्शन कराने का प्रयास करूंगा इस राम नवमी के पावन अवसर पर। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की एक सर्वाधिक लोकप्रिय चौपाई से ही सरल सहज रूप में, जो कि समस्त वेदों का सारांश है, क्योंकि वेदों का उद्घोष है, उपनिषदों का उद्घोष है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह समस्त ब्रह्मांड ब्रह्ममय ही है, परमात्ममय ही है, भगवानमय ही है। आत्मा, परमात्मा, भगवान और ब्रह्म और परमेश्वर ये अन्य अन्य नाम हैं, केवल तत्व एक है, और ये आपको शास्त्र के आधार पर भी सिद्ध करूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्री रामचरितमानस की उस लोकप्रिय चौपाई के साथ, जो सीताराम का निरूपण करती हुई आपके समक्ष रखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ब्रह्मांड के कण कण में वास्तव में सीताराम ही व्याप्त हैं, और आपके पास अगर ज्ञान दृष्टि हो, तत्व दृष्टि हो, तो इस कुत्ते में, उस मनुष्य में, पेड़ में, नदी परम दिव्य सलिला पतित पावनी मां गंगा के रूप में, और ये सूखे वृक्ष के रूप में, ये पाषाण पत्थर के रूप में, जो कुछ भी अनंत नाम रूपात्मक जगत का दर्शन हो रहा है, उसमें दो ही तत्व है। वास्तव में तो एक ही तत्व है, दूसरा उसकी छाया है, और वह तत्व है राम तत्व। और सीता, राम, सीता प्रतीक है माया का, ब्रह्म और ब्रह्म की माया, ब्रह्म और ब्रह्म विवर्त, परमात्मा और परमात्मा विवर्त, राम और राम विवर्त, अर्थात राम और राम की छाया, राम और राम की माया। राम तो सच्चिदानंद घन सूर्य हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, और सीता क्या है? क्या उनसे भिन्न है? नहीं, वह माया शक्ति है राम की, जो सच्चिदानंद घन दिनेश हैं, जो ब्रह्मांड के कण कण में सभी जीवों, सभी भूतों की आत्मा के रूप में स्थित हैं, और
जो सीता है, जो मां सीता है, वह मायामय है। नाम रूप तत्व को ही माया कहते हैं। तो वास्तव में सृष्टि के किसी भी जीव ने, किसी भी मनुष्य ने, किसी भी ज्ञानी या अज्ञानी ने कभी भी ऐसा नहीं है कि सीता और राम के सिवाय कभी भी कुछ भी दिखा हो। लेकिन पता नहीं है, ज्ञान नहीं है कि वह सीता तत्व क्या है, वह राम तत्व क्या है और किस रूप में अभी दिख रहा है, नित्य दिख रहा है। ज्ञानी को, अज्ञानी को, निकृष्ट को, उत्कृष्ट को, सबको दिख रहा है। तो वह तत्व क्या है? तो सरल में आपको बताऊं कि जो उपनिषदों का उद्घोष है, अब सीताराम का निरूपण करने जा रहे हैं। जो एक वाक्य में उस परम तत्व का निरूपण, समस्त वेदों का क्या उद्घोष है? सर्वम खलविदम ब्रह्म। एक ब्रह्म ही सर्वत्र कण कण में व्याप्त है। और दूसरे रूप में उसको जब सीता और राम को अलग अलग समझना पड़ेगा, उनका संबंध समझना पड़ेगा, तो उसके लिए कहते हैं उपनिषद, दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णयः। जो दृष्टा है, अद्वितीय दृष्टा है, वह पर ब्रह्म परमात्मा है। और समस्त दृश्यमान जगत है वह मायामय है और वही सीता है। और माया का ब्रह्म से कभी भेद हुआ नहीं, अंतर है नहीं। परंतु इसीलिए माया को न सत कहा, न असत कहा, अचिंत्य कहा। इनस्क्रूटेबल पावर ऑफ द लॉर्ड। इसलिए पुरुष और पुरुष की छाया, आप अभी देखें, मैं यहां पर खड़ा हूं और यहां पर मेरी छाया है सूर्य की विपरीत दिशा में। उसी प्रकार से जो परमात्मा है, जो सद वस्तु है, जो ब्रह्म है, वह सदा ही दृष्टा के रूप में ब्रह्मांड के कण कण में, सभी जीवों में। ये देखो, श्वान जो कुत्ता है, अपनी गति को कर रहा है, देख रहा है, कुछ ढूंढ रहा है पाने के लिए, भोजन के लिए। तो इसमें जो चेतन शक्ति इसकी है, अभी दृष्टा के रूप में ढूंढ रहा है कि क्या खाद्य है, क्या नहीं है। देखिए, अभी बालू को स्पर्श करके ही कुछ न कुछ खोजने की, वह ब्रह्म साक्षात यहाँ पर राम और ब्रह्म चेतन सत्ता के रूप में, अद्वितीय दृष्टा के रूप में इस कुत्ते के अंदर ब्रह्म, बिल्कुल वही ब्रह्म जो राम के अंदर, कृष्ण के अंदर, बुद्ध के अंदर, महावीर के अंदर, आदिशंकर के अंदर, ऋषियों के अंदर, महाज्ञानियों के अंदर देखते हो, दृष्टा में भेद नहीं है। अनंत काल से एक ही अद्वितीय जो संबित स्वरूपा, जो चैतन्य सत्ता है, वही सभी जीवों के अंदर उनकी आत्मा के रूप में, वही भगवान राम का तात्विक स्वरूप है। और इस कुत्ते का जो शरीर देखो, या उस संत महात्मा का जो शरीर देखो, माता का शरीर देखो, गाय का शरीर देखो, ये सब जो शरीर आपको पंचेंद्रियों के बोध में आ रहे हैं, दिख रहे हैं, ये शरीर सभी सीतामय हैं, अर्थात मायामय हैं, अज्ञान के कारण। अब देखिए, इसको प्यास लगी है कुत्ते को और गंगा मां का जल का पान कर रहा है। तो वहां पर चेतन, जो चैतन्य सत्ता है, जो उसके बुद्धि को, मन को और इंद्रियों को, अभी उसे प्यास लगी है, इसका बोध कहां से हो रहा है? बोध कराने वाली सत्ता ही ब्रह्म है। और वह जो जिस विषय का पान कर रहा है, क्या जल है, जल से अपने प्यास की तृप्ति कर रहा है। तो वास्तव में वह तत्व सीता तत्व है विषय के रूप में, लेकिन मूलतः उसका अधिष्ठान कोई अलग नहीं, वह राम तत्व ही है। वह प्रज्ञान सत्ता ही जल, जड़, चेतन, पत्थर, वृक्ष, मनुष्य, पशु, जिस रूप में भी जितने रूप हैं आप देख रहे हैं, सब उस परब्रह्म परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, सीताराम की ही अभिव्यक्ति है। इसलिए इस दर्शन को जान करके, मैंने पहले संक्षेप में बता दिया, अभी शास्त्रों का उल्लेख करूंगा, ताकि आपको ऐसा न लगे कि कोई मैं मनमानी व्याख्या कर रहा हूं। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब देखिए, ये जो श्वान है, कुत्ता भी, जैसे इसकी आत्मा, अभी ब्रह्म चर्चा हो रही है, ब्रह्म चर्चा कहीं न कहीं किसी रूप में जैसे लगता है कि उस जीवात्मा जो है, वो जीवात्मा अंदर में है, उसको लग रहा है किसी ने किसी रूप में स्पर्श कर गया, जैसे कोई ऋषि श्रोता के रूप में आकर बैठ गया। जब सुखदेव ने श्रीमद् भागवतम सुनाया था, तो ऐसे ही अनंत रूपों में पशु पक्षी जीव अपने अपने प्रारब्ध बस उस कथा को, उस ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए आ गए थे। तो कहीं न कहीं इस कुत्ते का भी, इस जीव का भी, जो वास्तव में तो शिव ही तात्विक रूप, उसके अंदर जो दृष्टा है वह शिव है, वह ब्रह्म है, वह राम है,
तो वह अपने जीव भाव को जो उपलब्ध हुआ उसका कुछ न कुछ पुण्य फलित हुआ होगा। तो एक तो गंगा जी के तट पर यह निवास कर रहा है, और दूसरा यह ब्रह्म चर्चा का जितने देर भी श्रवण करेगा अपने प्रारब्ध के, यह कहीं न कहीं वह बड़ी अद्भुत घटना है। तो जब गोस्वामी जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पारी, तो राम तो भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो भगवान को तो आप नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो मैंने जब जान लिया, गोस्वामी जी कहते हैं, और गोस्वामी जी ने वेद का, वेदांत का, समस्त सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं उनका गहन अध्ययन किया था, गहन अध्ययन किया, तत्ववेता थे, प्रकांड विद्वान थे, लेकिन सरल भाषा में उस तत्व को उन्होंने रखा, रामचरित को, राम के चरित्र को। तो कहने का उनका तात्पर्य है कि मैंने जब तत्व को जान लिया, मुझे सत्य बोध हुआ, जब राम के दर्शन हुए साक्षात अपरोक्ष सीताराम के, तो मैंने जान लिया कि इस सृष्टि में जितने शरीर हैं, शरीर अर्थात नाम रूप जो दिख रहे हैं पंचेंद्रियों से, मन बुद्धि से, वो सब के सब सीतामय हैं, अर्थात मायामय हैं, असत्य हैं, माया के कारण दिख रहे हैं, लेकिन और अध्यासमय है, सुपर इम्पोजिशंस। और सबस्ट्रेटम क्या है, आधार क्या है, वो है राम, सच्चिदानंद घन दिनेश, जो चैतन्य सत्ता है, जो दृष्टामय है, वहीं सर्वत्र सभी जीवों के अंदर दृष्टा के रूप में अगर जहां भी देख रहे हो तो राम ही देख रहे हैं। वह महात्मा के अंदर, सभी के अंदर, भक्तों के अंदर अभी आप जिस रूप में कुत्ते, गाय, जिसके रूप में भी जो दृष्टा है, देखने वाला है, बोध करने वाला जो बोधा है, वही राम है, वही ब्रह्म है, वही वेदांत विद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म है। और जो शरीर है, जो शरीर के रूप में दिख रहा है, जो विकारी है, शरीर नित्य विकारी है, लेकिन जो शरीर के अंदर शरीरी है वो नित्य अविकारी है, शाश्वत है, सनातन है, एक है, अद्वितीय तत्व है, वह राम तत्व है। इसलिए अब मुझे सर्वत्र उस राम का और उस सीता का, उस तत्व का सदा एक सदवस्तु जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के रूप में जो आदिशंकर उद्घोषित करते हैं, और जो वेदों का निहितार्थ है और समस्त उपनिषदों का जो उद्घोष है, वह सर्वत्र राम और राम की शक्ति, राम की माया, सीता। तो ब्रह्मांड में जितने शरीर हैं जो पंचेंद्रियों के विषय के रूप में दिख रहे, सब सीता हैं। तो सीता माता को प्रणाम किया शरीर के रूप में, और सबके अंदर जो दृष्टा बैठा हो मूल रूप में राम है। सबके अंदर जो घट घट में जो बैठा राम, वहीं सभी जीवों, भूत प्राणियों में साक्षी चैतन्य आत्मा के रूप में, सभी देहों के अंदर देही के रूप में, सभी शरीरों के अंदर शरीरी के रूप में। शरीर तो सब सीतामय है, शरीरी राममय है। शरीर, देह तो सबके सब सीतामय, और देही राममय है, ब्रह्ममय है। इसलिए आपने चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, आस्तिक हो या नास्तिक, उत्कृष्ट हो या निकृष्ट, सदा ही तुम प्रतिपल सीताराम का दर्शन कर रहे हो। अब मैं किस आधार पर कह रहा हूं, तो आइए अब बताते हैं। सरस्वती, मैं यहां पर 4-5 श्लोक लूंगा। एक सरस्वती रहस्योपनिषद का, इसको नग्न, इस रहस्य को नग्न कर देंगे, हो जाएंगे। परमात्मा की कृपा है, भगवान श्री राम की अनंत अनुकंपा है युग युग की, तब तो ये बोल रहा हूं। तो एक सरस्वती रहस्योपनिषद का श्लोक लूंगा, एक जो भक्ति मार्ग का श्रेष्ठतम जो ग्रंथ 2 हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक लूंगा, और एक विष्णु पुराण का श्लोक लूंगा, एक अध्यात्म रामायण का कुछ लूंगा, कुछ योग वशिष्ठ का लूंगा, और एक अद्भुत रामायण का तत्व रखूंगा। ये सबके आधार पर और स्पष्ट करेंगे कि राम और सीता का नित्य कैसे दर्शन हो सके, और हो रहा है, बस उस अज्ञान की निवृत्ति मात्र करनी है। तो प्रारंभ करते हैं। सरस्वती रहस्योपनिषद में जो समस्त वैदिक वांग्मय का सारांश है, और नग्न उस परब्रह्म परमात्मा का, राम का, सीता का खुली आंखों से या बंद इंद्रियों से सदा नित्य दर्शन कर सकते हैं, वह विद्या है। तो कहते हैं, सरस्वती रहस्योपनिषद के ऋषि कहते हैं, अस्ति भाति प्रियं रूपं
नाम चित्यंश पंचकम् आद्यत्रयम् ब्रह्मरूपम् जगद्रूपो ततो द्वयम् जगद्रूपो ततो द्वयम्। इस एक श्लोक को आप सुन लें, समझ लें, तो तत्काल आपको सीताराम का साक्षात दर्शन हो जाएगा और सदा होगा। एक बार अगर बुद्धि में स्पष्ट हो जाए तो कहते हैं, और ये संपूर्ण वेदों का उपनिषदों का उद्घोष है, वहीं सरस्वती रहस्योपनिषद के एक श्लोक में कहते हैं कि जो कुछ भी ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं, जितने पदार्थ हैं, सबके 5 अंश हैं। नाम 5 अंश हैं कहने के लिए, समझने के लिए। अभी ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये गाय माता दिख रही है, वहां पर मनुष्य दिख रहे हैं, संत दिख रहे हैं, और माँ गंगा जहां कुछ भी पशु पक्षी पहाड़ी जो कुछ भी दिख रहा है, इनके 5 अंश है। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप। अस्ति मीन्स एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, सत। भाति मीन्स प्योर कॉन्शियसनेस, चिद तत्व, चैतन्य सत्ता, आत्मा। और प्रिय अर्थात आनंद, प्रेम। और चौथा नाम, 5वां रूप। ये 5 के सिवा कोई अन्य तत्व नहीं है। जहां कहीं भी प्रत्येक अनुभूति में जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी अनुभूति में आ रहा है, इसके 5 अवयव हैं, 5 अंग हैं। तो तुम तो ये जो अस्ति भाति प्रिय अर्थात सतचित आनंद अर्थात एग्जिस्टेंस, एब्सोल्यूट प्योर कॉन्शियसनेस एंड इन्फिनिट ब्लिस, ये जो तत्व है सतचित आनंद अस्ति भाति प्रिय, ये तो सद वस्तु है। यही परमात्मा है, यही परब्रह्म है, यही भगवान है, यही भगवान श्री राम का तात्विक स्वरूप है। और जो 2 अंत में है नाम और रूप, ये मायामय है। यही जगत, इसे ही जगत कहते हैं। जगत ही माया है, माया ही जगत है। और उस माया का अधिष्ठान अभी यही सदा सर्वदा वह जो भगवान श्री राम है या परब्रह्म परमात्मा है, अभी विद्यमान है। तो ब्रह्मांड में जितने भी राम नाम और रूप हैं, उसको मायामय जानो। सीता जी का शरीर जानो, सीता का तात्विक स्वरूप है कि ब्रह्मांड में जितने देह दिख रहे हैं, नाम रूप, सब सीता स्वरूप हैं। तो सीता जी का दर्शन करो। अभी यहीं पर जो भी दिख रहा है, महात्मा और जो भी भक्त दिख रहे हैं, सबके सबको आप उस रूप में देखो। और जो शाश्वत सनातन है और जो माया है, जो प्रकृति है, जो अविद्या है, वो तो परिवर्तनशील है। तो सीता परिवर्तनशील है, विकारी है वह तत्व जो प्रकृति है। सीता माँ का दर्शन, जहां कुछ भी देख रहे हैं वो सब कुछ है। और जो सतचित आनंद है वह एक शाश्वत अद्वितीय तत्व है। सत का चित का जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, समस्त जो वेदांत विद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। वहीं अवतरित होकर के अवतार की जो अवधारणा है, तो भगवान राम के रूप में या भगवान कृष्ण के रूप में वो समष्टि परमेश्वर जो अवतरित हुए। लेकिन अभी भी जो कुछ भी दिख रहा है, ये व्यष्टि अवतरण है। ये जो महात्मा है, ये जीव है, कोई जुआ है, कोई वृद्ध है, ये गाय है, ये भी परमात्मा के ही अवतार हैं, यही ब्रह्म के ही अवतार हैं। लेकिन ये व्यष्टि अवतरण है। वो समष्टि अवतरण थे। कृष्ण का अवतार, विष्णु के अवतार, भगवान राम विष्णु के अवतार भगवान के रूप में, वो समष्टि अवतरण थे। और ये व्यष्टि अवतरण समस्त जीव चराचर जगत जो देख रहे हो, कुत्ता पशु पक्षी जीव नर नारी, ये भी परमात्मा का ही अवतरण है, राम का ही अवतरण है। किस रूप में? इनके अंदर जो चैतन्य सत्ता है, जो सतचित आनंद है, सत ही, सत का स्वरूप क्या है, अर्थात अस्तित्व का स्वरूप क्या है? चैतन्यमय है, प्रज्ञानमय है, आत्ममय है, चिन्मय है, और वही शाश्वत अस्तित्व है। और वह सदा स्वतः ही आनंदमय है। यह हुआ सच्चिदानंद। अब बताओ कि किस जीव के अंदर, किस पदार्थ के अंदर आप सच्चिदानंद का अभाव देख रहे हो? सभी जीवों के अंदर जब भी किसी भी वस्तु का, जड़ चेतन का, यहाँ पर जो मूर्ति पूजन चल रहा है, महात्मा जी को जानता हूँ, पूजन करते हैं, श्रेष्ठ महात्मा हैं,
तो ये पूजन भी जो चल रहा है वास्तव में मूर्ति का पूजन नहीं चल रहा, उस चैतन्य सत्ता का, जो चैतन्य सत्ता जो दृष्टा स्वरूप है, प्रतीक के रूप में यह मूर्ति पूजन चल रहा है, उसका आवाहन हो रहा है कि हमारी बुद्धि में उसका अवतरण हो, यह बोध हो कि हमारे अंदर जो हमारे हृदय में, हमारे हृदयाकाश में जो चैतन्य सत्ता है वही राम है, और सभी जीवों के अंदर पशु हो या पक्षी, निकृष्ट हो या उत्कृष्ट, वहां मन बुद्धि अंतःकरण से युक्त होकर वह निकृष्ट उत्कृष्ट ज्ञानी अज्ञानी बंधन मुक्त युक्त होता है। वास्तव में जो ब्रह्म है वह नित्य मुक्त, सबके अंदर जो चैतन्य सत्ता के रूप में अस्ति भाति प्रिय अर्थात सच्चिदानंद घन के रूप में तो विद्यमान है अभी यहीं, और जो शरीर जो नाम रूप आरोपित है सच्चिदानंद पर, वो सब का सब सीतामय है अर्थात अज्ञानमय है, मायामय है। क्या उससे अलग है? अलग नहीं है। द माया इंस्क्रूटेबल माया इज द वेरीली पावर ऑफ द लॉर्ड। वो भगवान की ही माया है। माया पुरुष और पुरुष की छाया, ये देखो मेरी छाया आपको दिख रही है, यहाँ पर ये छाया बनी हुई है। मैं आप कह सकते हो कि ये न सत्य है न असत है, क्योंकि मेरी ही छाया है, इस अर्थ में तो सत्य है, लेकिन क्या मैं हूं? नहीं, इसलिए असत्य हो गई ये छाया। इसीलिए बोला अचिंत्य बोल दिया। ये जगत जो मायामय है, यह मायामय जो जगत है वह न सत्य है न असत है, क्योंकि उसका अधिष्ठान भी ब्रह्म है, इसलिए वह सद वस्तु है। लेकिन असत इसलिए है कि वह नित्य विकारी है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ब्रह्मांड में जितने नाम रूपात्मक जगत की वस्तुओं का बोध हो रहा है, तो नाम रूप में तो सीता जी हैं अर्थात माया देख रहे हो, और उनको देखने वाला, बोध कराने वाला, अगर बोधा की अनुपस्थिति में कोई बोध हो सकता है क्या? ये जड़ रूप में जो कुछ भी आपको दिखे, ये वृक्ष दिखे, पाषाण दिखे, पक्षी दिखे, जो कोई भी, लेकिन इनको बोध कराने वाला कौन है? आपके अंदर जो चेतन सत्ता है, जो देखने वाला है। तो दृश्य की सिद्धि दृष्टा करता है, वही राम है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, और वह चैतन्य सत्ता है, वह प्रज्ञान सत्ता है। तो इस तत्व को और स्पष्ट करने के लिए, और आप इस तत्व को समझ गए, तो आप प्रतिपल अब उस राम और सीता का दर्शन कर रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास ने साक्षात अपरोक्ष उस तत्व का दर्शन किया था, तो वही बोल रहे हैं कि उस तत्व को जान लो, राम का स्वरूप जान लो, सीता का स्वरूप जान लो, और नित्य अखंड रूप से तुम्हें सीता राम के ही दर्शन होंगे। सीता और राम के सिवा ब्रह्मांड के किसी भी कणिका में भी कोई अन्य तत्व नहीं है, या तो सीता है या राम है या दोनों है। वास्तव में सभी वस्तुओं में 5 अंश करके हमने बताया कि दृष्टा के रूप में राम है और दृश्यमान जगत सीतामय है। इसको और स्पष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। और ये तो उपनिषद की बात हुई, लेकिन देखो जो भक्ति के भी जो श्रेष्ठ ग्रंथ हैं उनमें भी जो तत्व है बिल्कुल यही तत्व है, लेकिन अज्ञान के कारण, वर्षों की गुलामी के कारण हमें भ्रम हो गया है। तो आपको जो भक्ति के श्रेष्ठतम जो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक लूंगा और विष्णु पुराण का एक श्लोक लेकर के आपको बताऊंगा कि इसी तत्व का निरूपण सर्वत्र है, समस्त वैदिक वाङ्मय में, सनातन धर्म में। तो चलिए एक श्लोक लेते हैं श्रीमद् भागवतम का, शुकदेव के मुखारविंद से उस परम तत्व का, जो सीताराम कहें आप या परब्रह्म परमात्मा कहें, उसका निरूपण किस रूप में करते हैं। तो वो श्लोक पहले सुनिए। वही वो बीज मंत्र है, उसको समझ गए तो सभी उपनिषद समझ गए, समस्त वेद समझ गए, समस्त पुराण का जो अभिष्ट है, पूज्य है, आराध्य है, वह भी समझ गए आप। तो कहते हैं शुकदेव भगवान, परमहंस शुकदेव, वदन्ति यत्तत्त्वविदः यत्तत्त्वं ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, भगवानेति शब्दते। इसके पहले इसकी व्याख्या करूं, एक आपका सौभाग्य देखिए, यहां पर जो सनातन धर्म के 5 मूल आधार स्तंभ है, गंगा, आप गंगा का दर्शन कर रहे हैं, गुरु अर्थात संत का दर्शन कर रहे हैं, और गाय, ये देखो गाय का दर्शन कर रहे हैं, और आपको गीता अर्थात जो उपनिषदों का सारांश है उसका तो दर्शन करा ही रहा हूं। तो एक साथ यहां साकार रूप में भी जो 5 मानदंड हैं समस्त सनातन धर्म के, उसका भी दर्शन हो रहा है। तो आइए भागवतम में जो शुकदेव ने कहा उसका अर्थ समझते हैं कि परम तत्व क्या है, भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है, ब्रह्म क्या है, सद वस्तु क्या है। कहते हैं
वदन्ति यत्तत्त्वविदः यत्तत्त्वं ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। कहते हैं जो एक अद्वितीय ज्ञान है जिसका ही वर्णन अनंत ग्रंथों में तत्ववेताओं ने, ब्रह्मवेताओं ने, सत्य के अन्वेषकों ने, जिसने सत्य को जाना, जिसे ब्रह्म ज्ञान हुआ, जो आत्मज्ञानी है उन्हें ही तत्ववेता कहते। तो तत्ववेताओं ने अद्वितीय ज्ञान को ही वदन्ति यत्तत्त्वविदः यत्तत्त्वं ज्ञानम अद्वयम, जो तत्व अद्वितीय ज्ञान है, दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, जो अद्वितीय ज्ञान स्वरूप जो तत्व है, जिसका वर्णन तत्ववेताओं ने परम सत्य के रूप में कहा है, जिसको निरूपण किया है, जिसका, और जो अभी राम के रूप में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी तत्व को एक अद्वितीय, द प्योर कॉन्शियसनेस alone is verily called by the knowers of the supreme truth as भगवान परमेश्वर परब्रह्म। वदन्ति यत्तत्त्वविदः यत्तत्त्वं ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ब्रह्म भगवान परमात्मा के रूप में उसी तत्व को ही कहा जाता है। भगवान एक नाम नहीं है, परमेश्वर एक नाम नहीं है, परमात्मा एक नाम नहीं है। ये आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्म, भगवान एक उस अद्वितीय तत्व को जो ज्ञानमय है, चिन्मय है, जिसमें मैंने बताया अस्ति भाति प्रिय। तो भाति जो यानी बोधमय सत्ता है, चिन्मय सत्ता है, सच्चिदानंद का चिद सत्ता, चिन्मात्र जो सत्ता है, शुद्ध त्रिपुटी से मुक्त, द्वैत से मुक्त जो ज्ञान है उसे प्रज्ञान कहते हैं। वही सभी ग्रंथों में, वैदिक सनातन धर्म के ग्रंथों में भगवान के रूप में, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में जाना जाता है। ये अंतिम उद्घोष है और समस्त उपनिषदों में, समस्त पुराणों में भी गहराई में जाएंगे तो इसी का निरूपण है, इसी की व्याख्या है। तो अभी आपको जब मैंने बताया, राम का स्वरूप बताया, सतचित आनंद जो स्वरूप है, जो चैतन्य सत्ता है सबके अंदर दृष्टा के रूप में, वो राम है। वही तो भगवान है, वही तो परमेश्वर है, वही तो परमात्मा है। अब बताओ कहां पर राम नहीं दिख रहे हैं? अब बताओ कब तुम्हें परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है? जब तुम देखते हो, कुछ भी किसी चीज का बोध होता है, तो वहां पर अज्ञान की अवस्था में त्रिपुटी में बोध होता है, जहां पर तुम दृष्टा के रूप में रहते हो। अब मुझे देखो, यहां पर देखो, यहां पर मां गंगा की निर्मल धारा दृश्य के रूप में मुझे दिख रही है। मैं दृष्टा हूं और मेरे दृष्टा और दृश्य के बीच में जो घटना घट रही है, जो क्रिया घट रही है, वह दर्शन है। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान की त्रिपुटी हो गई, ये अशुद्ध हो जाता है। यही अज्ञानमय जीवमय संसार दिख रहा है। लेकिन अभी यही शुद्ध बोधा जो है, अब दृश्य की निवृत्ति कर दो। यहां पर मैं यहां चैतन्य सत्ता के रूप में, दृष्टा के रूप में जो मुझे दिख रहा है उसका निषेध करो, क्योंकि वो सीतामय है, वो अज्ञानमय है, वो आरोपित सत्ता है और नाम रूप है। तो ये नाम रूप है, मां गंगा भी है, चाहे देव हो, दानव हो, सब नाम रूप, ये नाम रूप है भी गंगा जिसको कह रहे हो। तो नाम रूप में इसका निषेध कर दिया तो कौन बच गया? क्या मैं बचा कि नहीं बचा? दृष्टा बचा कि नहीं बचा? दृष्टा तो नित्य, उसका विलोप हो नहीं सकता है। लेकिन दृष्टा दृश्य से युक्त होकर अज्ञान की अवस्था में ये सृष्टि में, ये जगत जो ब्रह्म है, वास्तव में जगत के रूप में दिखता है, त्रिपुटी में दिखता है। लेकिन समस्त दृश्यों का निषेध कर दो तो एकमात्र अद्वितीय दृष्टा बचता है, क्योंकि दृष्टा और दृश्य के बीच जो दर्शन या ज्ञाता ज्ञेय के बीच जो ज्ञान घटता है, सदा त्रिपुटी में ही घटता है। अगर ज्ञेय न बचा तो ज्ञाता ज्ञेय के बीच का जो ज्ञान है वो उसका भी निषेध हो गया। तो प्रकृष्ट ज्ञान जो बच गया, जो शुद्ध चैतन्य बच गया, वह तो परब्रह्म परमात्मा है, वही भगवान है, वही परमेश्वर है। इसलिए उपनिषदों का एक महावाक्य ही यही है, इसी की व्याख्या है, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञान अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान, दैट विच इज फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटी और ट्राइफर्केशन। देयर इज नो डिविजन ऑफ सीयर सीन एंड सीइंग। तो वह प्रज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान,
वही ब्रह्म है। और यही परमहंस सुखदेव ने श्रीमद् भागवतम में बताया, अद्वितीय ज्ञान उन्होंने कहा कि जो अद्वितीय ज्ञान है उसे ही तत्ववेताओं ने ब्रह्म के रूप में, भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में अन्य शब्दों से कहा है। और प्रज्ञानम ब्रह्म का यही तात्पर्य हुआ। और वह प्रज्ञान तत्व यहां पर विषय रूप जो जगत दिख रहा वह सीतामय है, वह भी प्रणम्य है, परंतु वह असद वस्तु है। तो माया का निषेध कर दिया। तो जो मूल सत्ता है, जो राम सत्ता है, वो मैं ही हूं। दृष्टा के रूप में अंदर जो कुछ भी, जब भी तुम्हारे अंदर जो दृष्टा है वही राम है, वही परब्रह्म परमात्मा है, वही कृष्ण है। कृष्ण कह रहे हैं 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, क्षेत्रज्ञम चा क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, सभी क्षेत्रों अर्थात शरीरों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जानने वाले, बोध करने वाले अर्थात आत्मा के रूप में, सभी शरीरों के अंदर शरीरी के रूप में, सभी देहों के अंदर देही के रूप में मैं ही विद्यमान हूं। जितने भी शरीर अनंत काल से लेकर के, वही राम है, वही कृष्ण है, जो आपके अंदर दृष्टा के रूप में, सभी जीवों के अंदर साक्षी चेता ही केवलो। और साक्षी चेता एक अद्वितीय है, दो नहीं है। शरीर दो है, शरीर अनंत है, परंतु जो सबके अंदर देखने वाला है वह एक है। भगवान शंकराचार्य महाभाग कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, अहम शब्देन विख्यातः एक एव स्थितः परः। अहम अहम के रूप में, ये आदि शंकराचार्य का उद्घोष अर्थात समस्त उपनिषद का, वेदांत का उद्घोष, कि सभी जीवों के अंदर अहम अहम, जो मैं आई जो नित्य दिख रहा है उसका बोध हो रहा है सबको, अपने मैं का किसको बोध नहीं है। वही तो प्रज्ञान सत्ता है, वही तो सच्चिदानंद घन है, वही तो राम है, वही तो कृष्ण है, वह ब्रह्म है। और वह कह रहे हैं कि अहम शब्देन विख्यात, एक वह एक है, पर है, पर यानी पर ब्रह्म परमात्मा। उसमें वो दो नहीं है, सभी जीवों के अंदर बैठा जो अहम शब्देन विख्यातः एक एव पुरुषः परः। वह जो पुरुष है, पुरुष अर्थात आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म, चैतन्य सत्ता, वो एक है। जड़ में त्रिपुटी है, भेद है, चेतन एक अद्वितीय है। और चैतन्य सत्ता ही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। तुम्हारे सभी जीवों के अंदर, सब जीव के अंदर जो देखने जानने की शक्ति है वही तो चेतन सत्ता है। इसलिए भागवत महापुराण में भी जिस तत्व का निरूपण जो हुआ, तो राम सच्चिदानंद दिनेश, ये अध्यात्म रामायण बोल रहा हूं। ये अध्यात्म रामायण जब बोध करा रही हैं, सीता माता ज्ञान दे रही हैं हनुमान जी को, तो राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम कौन है? जो सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। सूर्य यहाँ पर ज्ञान का, अद्वितीय ज्ञान का, प्रकृष्ट ज्ञान का जो एक अद्वितीय ज्ञान है, जो स्वयंभू प्रकाश है, जो सभी जीवों की आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, वही तो राम है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, दिनेश अर्थात सूर्य, सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य राम है, और राम ही सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। और वह सूर्य जो चैतन्य सूर्य है, सभी जीवों के अंदर साक्षी चेता ही केवलो, साक्षी चैतन्य के रूप में अभी मेरे शब्दों को सुन करके जो सुन रहे हो, या मुझे देख रहे हो, या गंगा माँ का आंखें देख रहे, तो वहां पर जो अंतिम दृष्टा, जो बोधा बैठा है, वही तो राम है, वही तो भगवान है, वही तो परब्रह्म परमात्मा है। जो जहां कहीं भी कोई बोध हो रहा है, दृश्य का भी बोध हो रहा है, तो उसके विपरीत देखो, दृष्टा को देखो, वह शुद्ध ब्रह्म है। जहां कहीं भी अनुभूति का कोई विषय दिख रहा है, विषय का निषेध करो, तो अनुभक्ता, जो विषय मुक्त अनुभोक्ता है, वह राम है, वही कृष्ण है, वह परमात्मा है, वह परब्रह्म, वो ज्ञानमय है। अब एक और श्लोक लेते हैं विष्णु पुराण का। आपको आश्चर्य होगा, विष्णु पुराण में भी जो भक्ति के श्रेष्ठतम ग्रंथों में से है, श्रेष्ठ ही ग्रंथ कहेंगे विष्णु पुराण, और भागवतम पुराण तो श्रेष्ठतम ग्रंथ है भक्ति के।
तो उसमें कहते हैं, और आदि शंकराचार्य महाभाग ने श्वेताश्वतर उपनिषद जहां पर अद्वितीय प्रज्ञान सत्य को उद्भाषित करने के लिए अपने संबंध भाष्य में इसको उद्धृत किया है, तो वो कहते हैं कि ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है, सद्वस्तु कहां क्या है। तो पहले हिंदी में एक वाक्य बोल लूं। कहते हैं परमात्मा नित्य प्रज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप है, कोई वस्तु के रूप में नहीं है। वो आप जो देखते हो देश काल वस्तु परिच्छिन्न वस्तु के रूप में, जगत के रूप में, वास्तव में वह परमात्मा का मूल रूप नहीं है। उसका वो तो विवर्त है, ब्रह्म और ब्रह्म विमर्त। तो ब्रह्म जो अपने आप में है, जो परमात्मा है, वो प्रकृष्ट ज्ञान है, सदा ज्ञानमय है। तो श्लोक अब सुनो, विष्णु पुराण का श्लोक जो भक्ति का ग्रंथ है, और वहां पर है, आपको लगेगा सुन करके कि कोई वेदांत वेता ने या किसी उपनिषद नहीं। कहते हैं राम का निरूपण या ब्रह्म का निरूपण या भगवान का या ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं। तो कहते हैं ज्ञान स्वरूपमत्यंतम, ज्ञान स्वरूपमत्यंतम केवलम परमार्थतः, तदेवर्थस्य रूपेण, तदेवर्थस्य रूपेण मति भ्रमात् इति स्थितः, मति भ्रमात् इति स्थितः। मुझे जो सृष्टि समस्त वैदिक वाङ्मय में जो सबसे क्रांतिकारी सूत्र लगते हैं उसमें से एक यह भी है। स्पष्ट उस परमात्मा का दर्शन आपको हो जाएगा, इस तत्व को समझें, और नित्य दर्शन होगा। वह श्लोक ये बता रहा है। कह रहे हैं, इसका हिंदी सरल भावार्थ यह है कि जो प्रज्ञान तत्व है, जो ज्ञान तत्व है, ब्रह्म का निरूपण करे, सत्य का निरूपण करे। कह रहे कि जो ज्ञान स्वरूपम अत्यंतम निर्मलम परमार्थतः, ये जो परमात्मा है, जो परम सत्य है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, वो शुद्ध ज्ञानमय है। ज्ञानमय शब्द को याद रखे। परमात्मा सर्वत्र ज्ञान के रूप में दिख रहा है, ज्ञानमय है, उसकी मौलिक सत्ता है। ज्ञान में कोई विकार नहीं, अद्वितीय ज्ञान की बात हो रही है। जो वास्तविक परमार्थतः, केवलम परमार्थतः, वास्तव में इन अल्टीमेट रियलिटी देयर इज नथिंग बट प्योर कॉन्शियसनेस अलोन अपीयरिंग एज द इन्फिनिटी ऑफ द यूनिवर्स। जो परमात्मा है वह ज्ञानमय है। वास्तव में जब तत्व का परमार्थतः, इन अल्टीमेट एनालिसिस, आत्यंतिक अर्थों में, अब इस वक्त तो ये शिवलिंग का दर्शन हो रहा है, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, गाय का, तो ये विषय अर्थस्य तदेव अर्थस्य रूपेण, ये क्या है? ये मनुष्य दिख रहा है, ये गाय दिख रही है, ये पेड़ दिख रहा है, ये बालुका में, ये गंगा जी का जल है, ये क्या है? ये अर्थस्य, अर्थस्य है विषय, ऑब्जेक्ट्स ऑफ परसेप्शन। ये विषय के रूप में ये जो ब्रह्मांड जो तुम्हें दिख रहा है, वास्तव में वह जो ज्ञानमय परमात्मा है, नित्य चिन्मय परमात्मा है, वही अभिव्यक्त हो रहा है। वास्तव में अज्ञान के कारण वह दिख रहा है। समस्त विषयों के रूप में जो दिख रहा है, तुम्हें बोध में आ रहा है, समस्त द इंटायर ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, अपीयरेंस इन प्योर कॉन्शियसनेस। वह जो प्रज्ञानमय परमात्मा है, उसमें ये जो तुमसे भिन्न दिख रहा है, ये जो अर्थस्य अर्थात विषय रूप जो कुछ भी दिख रहा है दृश्य के रूप में, वो सब वास्तव में वह ज्ञानमय परमात्मा ही है। लेकिन मति भ्रमतः इति स्थितः, अब स्थितः का यहाँ पर अर्थ है, वास्तव में स्थित है नहीं, प्रतीत सा हो रहा है। जो कुछ भी तुम्हें दृश्य रूप में, पंचेंद्रियों के विषय के रूप में ये दृश्यमान राम रूपात्मक जगत दिख रहा है, वह भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण प्रतीत सा हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, आभासित हो रहा है।
वास्तव में वह है ही नहीं। जैसे कि उदाहरण समझो कि स्वप्न में आप अपने कमरे में बिस्तर पर छोटे लेटे हो और आपको स्वप्न में अनंत महासागर दिख रहा है, वायुयान दिख रहा है, हाथी घोड़े के झुंड दिख रहे हैं, हिमालय दिख रहा है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, मॉस्को, नई दिल्ली, मुंबई महानगर दिख रहा है। आपको कहां से आ गया? वहां पर आपको लगता है कि उस वक्त वह हाथी जो दिख रही है, वह घोड़े दिख रहे हैं, वह पहाड़ दिख रहा है, वह न्यूयॉर्क दिख रहा है, वह न्यू दिल्ली दिख रहा है। वो है नहीं। जब उससे जगते हो तब पता चलता है कि वास्तव में वहां तो कोई भी वास्तव में वहां पर विषय वस्तु थी नहीं। वह तो मेरी चैतन्य सत्ता से युक्त जो मन है उसने प्रक्षेपित कर दिया था क्षण भर में। उसी प्रकार से ये अनंत ब्रह्मांड है। क्षण भर में मेरे गुरुदेव बार बार बोलते थे। भगवान श्री राम, जब श्री रामचरितमानस प्रारंभ होता है तो कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन। बचपन से ही इसका तो हम करते थे गायन। और देखो उसमें रहस्य खोल रहे हैं, मेरे गुरुदेव बोलते हैं। और यही भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और वहां पर एक बोलते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है। ये देखो तत्व निरूपण है। समस्त वेदों का यही उद्घोष है। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि रोम रोम क्षण भर में भगवान राम परब्रह्म परमात्मा है और उनकी माया शक्ति सीता है। उनसे युक्त होकर उनकी उस शक्ति के द्वारा, माया शक्ति से अनंत ब्रह्मांड क्षण भर में सृजित कर देते हैं। जैसे स्वप्न में तुम्हारा जो चैतन्य ब्रह्म है उसके अधिष्ठान में जो माया स्वरूप जो मन है वह अनंत ब्रह्मांड सृजित कर देता है, लेकिन वो सद वस्तु नहीं है। उसी प्रकार से यह जो सीतामय जो समस्त दृश्यमान जगत है वह सद वस्तु नहीं है। वह सद वस्तु अर्थात वह अध्यास है और प्रत्येक अध्यास का कोई आधार अधिष्ठान होता है। तो राम सबके आधार अधिष्ठान है। और राम का स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूपम अत्यंतम केवलम परमार्थतः। इसलिए सनातन शाश्वत रूप में जो परमात्मा है, जो राम है, जो ब्रह्म है, वो ज्ञानमय है। और उस चैतन्य सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं, कोई विकार नहीं, उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं। तुम्हारे अंदर ही वह जो चैतन्य सत्ता है वो ज्ञान, बार बार कह रहा हूं, प्रकृष्ट ज्ञान, जो ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी से मुक्त जो ज्ञान है वही राम है, वही कृष्ण है, वही परब्रह्म परमात्मा है, वही आत्मा है, वही परमेश्वर है। और वह अब बताओ कि तुम्हें जो बोध हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है तुम्हारी इंद्रियों से, उस बोध में बोधा उपस्थित है कि नहीं? वही परब्रह्म परमात्मा है। नित्य अहं अहं के रूप में मैंने बताया क्या? अहं शब्देन विख्यात। सभी जीवों के अंदर जो मैं के रूप में नित्य वास्तव में पंचेंद्रियों से दिखेगा नहीं। जो मेरा कल का प्रवचन है उसको ध्यान से आप देखो।